नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड डिको 247। मैं आपका सच बताऊं, मैंने आज तक ऐसा सीन नहीं देखा कि कोई देश ओपनली एक नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी करे, अपने नेवल वार ड्रिल शुरू करे और फिर उसी वक्त उसका नेबरिंग कंट्री भी उसी इलाके में अपना नोटम इश्यू कर दे, कहते हुए हम भी यहाँ पर युद्धाभ्यास करने वाले हैं। यही काम पाकिस्तान ने किया है। और हनेस्टली बोलूँ तो ये पूरा मामला काफी डेंजरस है। एग्जैक्टली इस वक्त इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, ऑपरेशन त्रिशूल, और अब पाकिस्तान ने भी उसी समय उसी रीजन में अरब सागर के उसी हिस्से में के पैरेलल मिलिट्री एक्सरसाइज अनाउंस कर दिए। अब आप सोचिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ एक ही एरिया में मिसाइल टेस्टिंग, एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स और नेवी ड्रिल्स करे तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सके। ऑलराइट, अब ये ड्रिल 2 तारीख से 5 तारीख तक चलेगी। और अगर आप वो नोटम मैप देखो तो पाकिस्तान का घोषित एरिया इंडिया के नोटम जोन से ओवरलैप कर रहा है। यू नो व्हाट दैट मीन्स। अगर किसी भी तरफ से जरा सा भी मिस कैलकुलेशन हुई, एक मिसाइल, एक बुलेट या फिर कोई गलत अलर्ट, तो मामला सीधा सीधा एस्केलेशन बन सकता है। अब कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं भाई कुछ वैसा हो सकता है जिसे ब्रह्मोस मिसफायर हुआ था। देखिए, इंडियन मिलिट्री बहुत प्रोफेशनल है, कोई शक नहीं। बट स्टिल, जब कोई ऐसा देश जो आपसे ओपनली हॉस्टिलिटीज रखता है वही अपने नोटों में आपको ओवरलैप करता है, तो गलती से भी एक इंसिडेंट हो जाना बहुत आसान हो जाता है। नाउ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। कुछ टाइम पहले इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तान में जा गिरा था। साउथ कोरिया का केस याद है, युद्धाभ्यास करते करते उन्होंने अपने ही विलेज पर बम गिरा दिया। सो ग्लोबली जितने वार ड्रिल्स बढ़ रहे हैं उतना ह्यूमन एरर और मिसफायर के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। अर्लियर साल में 10 से 12 बड़े मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते थे। आज के टाइम पर हर मेजर कंट्री साल में 50 से 60 वार एक्सरसाइजेस करती है, और इसमें ऑब्वियसली वो नेशन शामिल है जो टॉप से 30 से 40 मिलिट्री पावर से गिने जाते हैं। सो या आज द ड्रिल्स इंक्रीज, द रिस्क ऑफ मिसकैलकुलेशन स्काई रॉकेट्स। अब बात करते हैं पाकिस्तान की इंटेंशन की। देखिए, ये बात ऑलमोस्ट क्लियर है, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चाहता है। रीजन बहुत सिंपल है, अंदर से उनकी इकोनॉमी क्रैश कर रही है, इन्वेस्टमेंट जीरो है और लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए डिस्ट्रैक्शन, बाहर का एनिमी नैरेटिव, ताकि जनता अंदर के मुद्दे पर सवाल ना करे। नाउ एग्जैक्टली यही प्लेबुक वो फॉलो कर रहे। इंस्टेड ऑफ पिकिंग एनी अदर जन, कराची के पास या फिर डीप अरेबियन सीप में पाकिस्तान ने इंडिया के डिक्लेयर्ड नोटम एरिया में ड्रिल प्लान कर दी। दैट्स नॉट कोइंसिडेंट, दैट्स प्रोवोकेशन। ऑलराइट, अब ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान को एक भरोसा है, उनका बिलीफ है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप उनके लिए खड़े होंगे। कई पाकिस्तानी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने भी लिखा है कि अगर इंडो पाक टेंशन बढ़ती है तो ट्रंप पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सिंक नहीं होने देंगे। मतलब सीधी बात, पाकिस्तान को लगता है कि अगर इंडिया ने काउंटर किया तो यूएस बीच में कूद पड़ेगा। नाउ बात करते हैं पाकिस्तान की हालत पर। रिसेंटली एक वीडियो आया शहबाज शरीफ का, उसमें वो लिटरली कहते हैं, दिख रहे हैं, हमें लोन्स नहीं चाहिए, लोन से हमारी कमर टूट जाएगी, हमें ग्रांट दो, फ्री हेल्थ दो। एंड हॉनेस्टली ही इज नॉट रॉन्ग। लोन पे लोन, फिर एक और लोन, फिर उस लोन का इंटरेस्ट चुकाने के लिए एक और लोन। इट्स ए डेंजरियस साइकिल, और पाकिस्तान इस साइकिल के फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। यही वजह है कि उनको वहां से कोई ड्रामा चाहिए ताकि देश की जनता डाइवर्ट रहे। और बात करें इंडिया की प्रिपेयरनेस की, तो इंडिया किसी भी सरप्राइज के लिए रेडी है। हमारी नावी मॉडर्नाइजेशन बहुत तेजी से चल रही है। ऑलमोस्ट हर 40 दिनों में हम एक नई वर्शिप और सबमरीन कमीशन कर रहे हैं। और इसी बीच इसरो ने एक बड़ी अचीवमेंट्स की है, G-SAT-7R नाम की सैटेलाइट लॉन्च की है स्पेशली इंडियन नावी के लिए। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये अब तक की सबसे हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, weighing अराउंड 4400 किलोग्राम। पहले हम ऐसी हेवी सैटेलाइट फॉरेन एजेंसीज
जैसे स्पेस से लॉन्च करवाते थे, बट दिस टाइम इसरो ने खुद इंडियन सॉइल से लॉन्च किया है। इनिशियली इसरो ने ट्वीट में बस इतना कहा कि हेवीएस्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम इंडियन सॉइल, लेकिन फिर इंडियन नावी ने कंफर्म किया कि दिस सैटेलाइट विल स्ट्रेंथन इंडियाज मैरीटाइम कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एग्जैक्टली, और यही इसका मेन पर्पज है। अब ये सैटेलाइट से क्या होगा, पूरे इंडियन ओशन रीजन में हमारी शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स सीमलेसली कम्युनिकेट कर पाएंगे। नो सिग्नल लैग, नो ब्लैकआउट, प्योर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन। ऑफ कोर्स ये सैटेलाइट पाकिस्तान जैसे देश के लिए कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में कम्युनिकेशन इश्यू उतने क्रिटिकल नहीं होते, बट स्ट्रैटेजिक लेवल पर इंडियन नावी को एक मासिव बूस्ट मिलता है। वैसे G-SAT-7R पहली सैटेलाइट नहीं है डिफेंस के लिए। पहले हमने G-SAT-7 नावी के लिए, G-SAT-7A एयरफोर्स के लिए और G-SAT-6A आर्मी के लिए भी लॉन्च किए। और अब गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि आने वाले सालों में 52 सर्विलांस सैटेलाइट और लॉन्च होंगी, यानी अब इंडिया स्पेस सर्विलांस में किसी से पीछे नहीं रहेगा। सो ओवरऑल सिचुएशन काफी टेंस है। अरेबियन सी के पास ये होल ऑफ रीजन, खासकर सार्की के नजदीक, बहुत सेंसिटिव बन चुका है। अब अगर कुछ भी बड़ा डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली मैं आपके लिए नेक्स्ट अपडेट लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।